श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। बंधुओं, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु पुनः उपस्थित हूँ। अब तक हमने इस ग्रंथ के 14 श्लोकों की व्याख्या की और आज हम उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 15 की व्याख्या करने जा रहे हैं। मित्रों, भज गोविंदम के माध्यम से हमें अपनी समझ को एक नई दिशा मिलने का रास्ता तय होता है। जीवन में बेसिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त समझ एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे जीवन को सुलभ और सुगम बनाती है। आज भौतिकता चरम पर है। जो कुछ आज है ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। वातावरण पहले भी ऐसा ही था, किंतु आज उसकी पराकाष्ठा है। आज का ये श्लोक हमें ये सिखाने के लिए है कि जीवन अधिक से कम की तरफ बढ़ रहा है, अर्थात शिशु, बालपन, युवावस्था और वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, अर्थात हम घटते जा रहे हैं। तो समझ अगर हमारे जीवन में होगी तो जब हमारे शरीर के अंग शक्तिहीन होंगे तो भी जीवन बिताना आसान और सुलभ होगा। और समझ अगर नहीं है और हम उसी अंधेरे में पड़े हैं, उसी अज्ञानता में पड़े हैं, तो जीवन तो अपने नियम से चलता है लेकिन हमें दुखदायी प्रतीत होगा। तो आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात इसकी व्याख्या देखते हैं। अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जातं तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आचार्य शंकर द्वारा रचित इस ग्रंथ में प्रत्येक श्लोक हमारे जीवन के बहुत काम में आने वाला है, जीवन को सही दिशा देने वाला है। लेकिन आज का ये श्लोक गहराई से चिंतन करने पे पता चलेगा कि जीवन की सत्यता समझदारी में ही निहित है। आज समाज में भौतिकता पराकाष्ठा पे है, जैसा कि मैंने कहा। ऐसे माहौल पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग सत्संग में जाना, महात्मा का संग करना चाहते थे। सत्य की खोज में उनका रुचि रहता था। हमारे धर्म में 4 आश्रम की बात की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। लोगों के दिमाग में यही सीख थी कि एक उम्र के बाद हमें चीजों को त्यागना चाहिए, गृहस्थ की जिम्मेदारी पूरी करके हमें सन्यास की तरफ बढ़ना चाहिए। और इसी चाहत को रखते हुए लोग सत्संग में ईश्वर की तरफ मुड़ते थे, महात्माओं का संग करना चाहते थे। किंतु आज भौतिकता बहुत सर चढ़ गई है। अधिकांश लोग धन और इंद्रियों के सुख को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हैं। ऐसी हालात में साधु का संग, महात्माओं का सत्संग करने में लोगों की रुचि नहीं है। तो परमात्मा ने लोगों को ईश्वर की तरफ मुड़ने का, या इसे ऐसा कहें कि सत्य की खोज के और भी माध्यमों को प्रदान किया है। और वो माध्यम है हमारे जीवन के अनुभव, जो खट्टे और मीठे दोनों हैं। मित्रों, हम अपनी लाइफ में सुख और दुख का, खोने और पाने का बहुत अनुभव प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन में धन आता भी है और जाता भी है। हमारे जो बहुत प्रिय हैं, जो अपने हैं, जिनको हम अपना सगे संबंधी समझते हैं, वो भी आते हैं और जाते हैं। हमारी पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे शरीर के अंग, सब कुछ हम खोते हैं, पाते भी हैं और खोते भी हैं। तो अगर ध्यान से चिंतन किया जाए तो ये जो हमारे जीवन के सुख और दुख और खोने और पाने के जो अनुभव हैं, ये ईश्वर द्वारा दी गई वो सीख है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा।
और जब इस जगत में कुछ स्थायी नहीं है तो हमारा वेद कहता है, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद मायास कृत्य कृतेन तद्विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हम सभी मनुष्यों को अपना कल्याण चाहने के लिए संसार के सुखों को भली भांति उसकी परीक्षा करनी चाहिए। विवेक पूर्वक वो कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं, कितना उसमें सुख है और कितना उसमें दुख है, इन सब प्रकार के भोगों से समझ करके विवेक द्वारा विरक्त होने का प्रयास करना चाहिए। ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारा जो कर्तापन है, इसका जो हम भाव लिए कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया, ये मैंने प्राप्त किया, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरा घर है, ये जो मेरा और मेरा ये कर्ता भाव है, ये सब अनित्य है, ये एक दिन रहने वाला नहीं है। तो हमें उस नित्य परमेश्वर की प्राप्ति ये अनित्य चीजें नहीं करा सकती हैं। हम चाहे जितना धन इकट्ठा कर लें, जितने बड़े महल बना लें, जितनी ऊंची पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, लेकिन वो जो सत्य है, जो हमारा स्वरूप है, उनको हम इन सब चीजों के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमें उसकी खोज में, स्वयं की खोज में, सत्य क्या है इस खोज में जुटना चाहिए जीवन के एक समय आने पर। और परमात्मा का वास्तविक ज्ञान करने के लिए साधु का संग, सत्संग, शास्त्रों का संग ये करना चाहिए। मित्रों, समझदार व्यक्ति जीवन में बहुत सी चीजें खोने के अनुभवों से सीख सकता है। यहाँ तक कि जो प्यार और जो केयर उसको युवावस्था में अपने परिवार से, समाज से, मित्रों से, अपने जनों से प्राप्त होती है, वो भी एक दिन समाप्त हो जाती है, खो जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हम उस प्यार को, उस केयर को खोते हैं जो हमें अपने घर परिवार से, अपनी पद प्रतिष्ठा के नाते मिलती है। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिनके घर में बहुत धन है, उनकी संतानें उनकी हारी बीमारी में सारी सुख सुविधा उपलब्ध कराते हैं, धन, मेडिकल, हर तरीके से किसी चीज की कमी नहीं होती है, लेकिन उनको फिर भी दुख है। किस बात का? कि मेरे बच्चे मेरी केयर करते हैं, सब सुविधा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन मेरे पास बैठने का उनके पास समय नहीं है। मैं अगर उनके परिवार के बीच बैठता हूँ तो मुझे भगाते हैं, तुम ऊपर जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, जाओ अब यहाँ से। ये तो मेरी स्वयं की आंखों देखी खुद का अनुभव है। और इससे वर्स्ट स्थिति भी आती है। ऐसे भी परिवार हैं जो कहते हैं कि अब तुम्हें आश्रम में रहना चाहिए, वहाँ पे साधु मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, भगवान का नाम मिलेगा, तुम्हारी उम्र के लोग मिलेंगे, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, हमारे जीवन में अब इंटरफेयर करने की तुम्हें आवश्यकता क्या है। ऐसे भी लोग मिलेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नियों को जब संपत्ति बांट करके जाना चाहते हैं संन्यास पे, तो वो उन्होंने कहा है कि मनुष्य सर्वप्रथम स्वयं को प्यार करता है, और वो किसी को प्यार करता है स्वयं उससे प्यार पाने के लिए। चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, कोई किसी को प्रेम नहीं करता, व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को प्रेम करता है। तो जब तक मित्रों हमारी उपयोगिता इस संसार में होती है, तब तक हमें मान, सम्मान, केयर ये सब मिलता है। और जैसे ही हमारी उपयोगिता समाप्त होती है, ऑटोमेटिक वो चीजें धीरे धीरे खोने लगती हैं, जाने लगती हैं। हम अगर किसी के लिए उपयोगी हैं तो हमारे पूछेगा, अगर हम उस पर बर्डन हो रहे हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको हमसे ठीक से बोलने का भी मन नहीं करेगा, और अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपने एक्शन से बार बार हमें अपमान प्राप्त होता है और फिर हम दुखी होते हैं। और ये सारे अनुभव परमात्मा हमें क्यों देते हैं, हमें विचार इस पे करना चाहिए। एकमात्र उद्देश्य है कि मनुष्य समझे जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, संतान, परिवार, घर, मकान, ये सब विनाशी हैं, ये सब धीरे धीरे छूटते हैं, हम खोते हैं इनको। एकमात्र अल्टीमेट सोर्स जो है, जिससे हमें हमेशा प्रेम और केयर मिल सकती है, वो परमात्मा है, और हमें उसको पाने का प्रयास करना चाहिए। हमें दुनिया की बाहरी चीज़ों से जितनी एक्सपेक्टेशंस है उसको कम करना चाहिए। हम जितनी एक्सपेक्टेशंस परिवार पे, समाज पे रखेंगे, हमें उतना कष्ट होगा। आज का ये श्लोक यही बताता है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। हमारी जब वृद्धावस्था आती है तो हमारे शरीर के अंग गलते हैं, अर्थात क्षीर्ण होते हैं, हमारे सर के बाल सफेद हो जाते हैं पककर, हमारे दांत, हमारा मुंह जो है बिना दांतों के, हमारे दांत गिरने लगते हैं, और एक ऐसी अवस्था आती है कि हमको
डंडा लेके चलना पड़ता है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, हम डंडे के सहारे चल पाते हैं, हम सही तरीके से चल पाने में भी असमर्थ हो जाते हैं। तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, लेकिन पाने की आशा हमारे अंदर फिर भी बनी रहती है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य यही बताना चाहते हैं कि समय रहते ही चेत जाना उचित होगा। और जब हम समय रहते ही चेत जाते हैं, समझ जाते हैं, सत्यता को जानने लगते हैं, तो हम उस परमात्मा की तरफ, स्वयं की खोज की तरफ हम मुड़ते हैं। जबकि अधिकांशतः लोग उम्र के 70 वर्ष प्राप्त होने पर भी उनका ध्यान अच्छा भोजन, सुंदर चीजें, सुख के साधन, परिवार, मोह माया इसमें लगा रहता है। आचार्य इस श्लोक के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि अपनी समझ को विकसित करो और इन चीजों से बचो। युवावस्था में हम कभी नहीं सोचते हैं, जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे शरीर में कितने जोड़ हैं, हमारे दांत कितने कटीले हैं, या हम क्या क्या खा रहे हैं। उस वक्त तो हमको बस एक जोश होता है, लेकिन वृद्धावस्था में हमारा एक एक जोड़ हिलता है तो हमें गिनती भी पता चल जाती है कि कहाँ कहाँ पर जोड़ है। कोहनी में जोड़ है तो घुटने में जोड़ है, तो टखने में जोड़ है, कहाँ जोड़ है। ईश्वर वार्निंग देता है मित्रों इन सब अनुभवों के माध्यम से कि हम इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ को, जिसको हमने जीवन के 50 साल, 60 साल, 70 साल जिया है, हम इससे अब छूटे। मैं देखती हूँ बहुत क्या लगभग सभी जितने डायबिटिक पेशेंट हैं उनको शुगर मना है, मीठी चीजें मना है, तो वो शुगरलेस चीजें ढूंढते हैं, लेकिन उनको वो चीजें स्वाद में चाहिए। आलू भी शुगर फ्री आलू, शुगर फ्री की गोलियां। हम इस विषय में नहीं विचार करते कि हमने जिसको जीवन के 60 साल तक खाया है अब हम उसका त्याग कर दें। ये विचार हमारे मन में नहीं आता। हम उसका अल्टरनेट ढूंढते हैं, इसके बदले में हम क्या खा सकते हैं। हमें अगर चॉकलेट खानी मना है तो हम कैफीन फ्री चॉकलेट खाएंगे। त्याग के बारे में नहीं सोचेंगे कि हम चॉकलेट खाना छोड़ दें, ये हमारे लिए अब फ्रूटफुल नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली है। तो हम अल्टरनेट ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्वाद चाहिए, हम अपनी इंद्रियों को सुख सदैव देना चाहते हैं। और ऐसी अवस्था आती है कि वो इंद्रियां साथ छोड़ना शुरू करती हैं, लेकिन हमारा मन भोगने से बाज नहीं आता। जबकि अगर हम अपनी समझ को डेवलप करें तो हमारे अंदर जो आंतरिक स्थिति उस वृद्धि को प्राप्त करती है, जिससे ये धन और ये बाहरी सुख ये केवल हमारी आवश्यकता भर के रह जाते हैं। हमारी मानसिक स्थिति में ये बन जाता है कि मेरी जितनी जरूरत है उतना मुझे लेना चाहिए, और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जो हमारी अहंकार को पुष्ट करने वाली पद प्रतिष्ठा या मैं या हमारे स्वाद को पुष्ट करने वाला विभिन्न प्रकार का भोजन का स्वाद, इन सब चीजों की वैल्यू हमारे अंदर कम होने लगती है। जब हम आंतरिक रूप से अपने को इस स्थिति में लाने के लिए बलवान बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हमें अपने मन पर काम करना होता है, हमें अपने मानसिक स्तर को बढ़ाना होता है, और फिर हम समझ पाते हैं कि जो मनुष्य के जीवन का असली लक्ष्य है, जो परम लक्ष्य है, वो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम चीजों से फ्री हों। मैंने पिछले श्लोकों में भी बताया है कि मुक्ति का मतलब हम आसक्तियों से, जिन चीजों पर हम निर्भर हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वो वस्तु हो, और चाहे कोई वो दृश्यमान जगत हो, हमारी जिस पर निर्भरता है हम उस निर्भरता से बचें, हमें उनके बगैर जीना आए। तो जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, स्वयं पर निर्भर हो जाएंगे, बाहरी चीजों की निर्भरता कम हो जाएगी, तो दुख बचेगा कहाँ। हम भूल जाते हैं कि सुख के साथ साथ दुख आता ही आता है। जो कोई भी सुख ढूंढता है उसको दुख मिलेगा ही। और सत्य तो ये है मित्रों, सब लोग केवल सुख ही ढूंढते हैं, लेकिन ये ही परम सत्य है कि सुख के साथ ही दुख चिपका है। अगर हम अपनी इंद्रियों को ट्रेंड नहीं करेंगे तो एक दिन ये इंद्रियां हमारा साथ छोड़ेंगी, और हमारे पास चीजें हो के भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो बेहतर यही है कि समय रहते ही हम अपने को ट्रेंड करें, और जीवन की ये जो अनुभव हैं इनको हम इनसे सीखें, और अपने जीवन को जो हमने धन प्रधान बना रखा था, सुख प्रधान बना रखा था, उसको हम धर्म प्रधान बनाएं, मोक्ष प्रधान बनाएं। मोक्ष का मतलब है चीजों से मुक्ति, लोगों से मुक्ति, जिन चीजों पर हम, जिनके बिना हम रह नहीं पाते, जिन पे हम डिपेंड है, उनसे मुक्ति, यही मोक्ष है। फिर अगर वो चीजें नहीं होंगी तो भी हम खुश रहेंगे, और वो हैं तो भी खुश है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम तो मुक्त हो ही गए ना, यही है मुक्ति। और हमारा जब समझ डेवलप होगी तभी हम ये काम कर सकते हैं।
हमारे जीवन के अनुभव हमारे सबसे बड़े मास्टर साबित होंगे और हमें अपने अनुभवों का अनुकरण करना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए, अपने जीवन में उनको शामिल करना चाहिए। जो गलतियां हुई, जो चीज़ें हुई, हमें उनसे उबर के ऊपर आना है। एक मूर्ति जब हम मंदिर में देखते हैं तो स्वतः हमारा मस्तक उसके आगे झुक जाता है। अपार श्रद्धा हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिक वृत्ति यही है कि इसमें परमात्मा है, हमारे ईश्वर हैं और वही सब कुछ है, हमारे असली मालिक वही हैं। हमारा सर झुक जाता है। लेकिन मित्रों, क्या कभी विचार किया है उस मूर्ति को गढ़ते वक्त, मूर्ति के पहले जब वो पत्थर था तो उस पर हथौड़े की कितनी चोट हुई? उन चोटों के माध्यम से ही वो मूर्ति इतनी सुंदर आकृति ले पाई कि उसकी आंखों में मुझे सजीवता दिखने लगी। और हमारे मन के संस्कार जिन्होंने हमें बताया कि इस मूर्ति में परमात्मा है। तो ऐसे ही जो जीवन के दुख सुख हैं, जो जीवन की चोटें हैं, जो दर्द हैं, जो हमें धोखा मिलता है, जो हम चीजों को खोते हैं, ये हमारे जो ये शरीर रूपी मूर्ति है, इसको निखारने के लिए परमात्मा ने भेजा है। हमें इन अनुभवों को उस हथौड़े की मार के समान समझना चाहिए, जिस हथौड़े की मार से एक मूर्ति, एक पत्थर एक बहुत खूबसूरत मूर्ति में तब्दील हो सकता है। वैसे ही ये जीवन के कटु अनुभव हैं, जो चोटें हैं, ये धोखे हैं, ये जो हमें विनाशी और अविनाशी का भेद करने की जो अवस्थाएं हैं, ये हमें हमारे व्यक्तित्व को खूबसूरत और निखारने का मात्र एक माध्यम है। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब हमारी समझ, हमारा मन विकसित होगा, हम अपने मन को ट्रेन कर पाएंगे। अन्यथा जीवन के 78 साल होने पर भी हमारा शरीर तो वृद्ध होगा, लेकिन हमारा मन एकदम नासमझ, और हम वही गलतियां बार बार करेंगे जिनको करके हम स्वयं पछताते हैं कि ये मैंने क्यों किया, इसमें सुख था क्या जो मुझे दिख रहा था। इसी बात को भर्तृहरि अपने वैराग्य षटकम में कहते हैं, वलीभिर्मुख मां क्रांतम पलितैरंगितम शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल पक कर सफेद हो गए हैं, सारे अंग ढीले हो गए, परंतु तृष्णा और तरुण होती जाती है। मित्रों, यदि आनंद को प्राप्त करना है तो आशाओं को, इच्छाओं को, ये तर्क वितर्क, ये मोह, ये चिंता, ये लोगों पे निर्भरता, इन सबको हमें छोड़ना पड़ेगा और उस परम सत्ता को जानना होगा जो हम सब के हृदय में विराजमान है। और इसके लिए परमात्मा ने यही माध्यम दे रखे हैं, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारी भगवत गीता जी, साधु महात्माओं का संग। इन्हीं के माध्यम से हम उन तक, वहां तक पहुंच सकते हैं। वरना हम 80 साल के में बूढ़े शरीर को लेके भी 5 वर्ष का नासमझ वाला जीवन बिताएंगे और वो गलतियां करेंगे जो हमें जीवन में अंत समय में दुख के अलावा, दर्द के अलावा, पीड़ा के अलावा कुछ भी देने वाली नहीं। जो व्यक्ति अपनी इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है, उसकी स्थिति उसी जेल के कैदी के समान होती है, जिसे जेल की कैद में रहने के बाद अपने घर की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की याद तो आती है, उनके लिए वो तरसता तो है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। उसी तरीके से हमारे जब सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, हम वृद्धावस्था में पहुँच जाते हैं, तो जो हमने जीवन भर किया है, हमारा मन उधर ही भागता है, क्योंकि हमने अपने मन को ट्रेंड नहीं किया है। हमने जीवन भर तला भरा भोजन खाया, तो हमें आज भी वही चाहिए। हमने जीवन भर ऐंठ दिखाई है, अकड़ दिखाई है, धन हमें बहुत प्रिय लगा है, तो आज भी हमें धन चाहिए। हम अगर कंजूस हैं तो आज भी हम पैसा बचा के रखना चाहते हैं। हम अपनी इन चीजों पे जब तक काम नहीं करेंगे तो हमारे पास शांति मन में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि हम उसी कैदी की तरह तड़पेंगे जो चाह करके भी, चिंतन करके भी, याद करके भी अपने परिवार बच्चों से नहीं मिल सकता। हमारे पास समझ ना होने के कारण अगर हम अपने समय को यूं ही बिताएंगे तो अंत समय में हम सिर्फ पछताएंगे कि ये क्या हुआ। यौवनम जर्यागस्मारोग्यम व्याधि विहितम जीवितम मृत्युर्भियेति तृष्णैका निरुपद्रवा। जवानी बुढ़ापे में, आरोग्यता व्याधि से और जीवन मृत्यु से ग्रसित होता है। अर्थात जवानी और बुढ़ापा एक में ही होते हैं। व्याधि में आरोग्यता निश्चित रूप से होती है और जन्म हुआ है तो मृत्यु पक्का होगी, लेकिन ये तृष्णा, इसको किसी का डर नहीं है। ये सदैव शुरू से अंत लास्ट तक ऐसे ही होती है। आचार्य शंकर भज गोविंदम के माध्यम से बार बार एक ही बात
समझाने का प्रयास करते हैं। अपने विवेक को जागृत करिए, उचित अनुचित का भेद करिए, जो सत्य है, जो सच है, उसका साथ दीजिए, उसी का साथ पकड़िए, अपने अनुभवों से सीखिए। शरीर पे काम हम जीवन भर करते हैं, लेकिन अपने मानसिक स्तर पे काम नहीं करते। जब मानसिक स्तर पे काम करेंगे तो शरीर के अंग गलने के बाद भी, वृद्धावस्था आने के बाद भी हम निश्चिंत रहेंगे। आज के श्लोक में इतना ही, शेष पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।